गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इरोजनल लैंडफॉर्म। पेज नंबर 30 पर है, हम जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इरोजनल लैंडफॉर्म की जब बात करते हैं, यानी कि ऐसे लैंडफॉर्म जो हमारे इरोजन के कारण बनते हैं, द लैंडफॉर्म विच आर मेड फ्रॉम या विच आर मेड ड्यू टू इरोजन। इरोजन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म से हमारे जो बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं वो हैं क्लिफ, सी आर्च, सी स्टैक और सी केव। यहाँ पे हम जो टॉपिक रीड करने वाले हैं जी बेसिकली उसमें है क्या, यानी समुद्र के पास में जो सी होता है, आपको सी के पास में जो रॉक्स होती हैं, सी के पास में जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स आपकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, या उन रॉक्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। उस शेप के अकॉर्डिंग उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर कोई रॉक्स है, अगर रॉक्स साइड से, कोई रॉक्स हमारी साइड से वो हमारी इरोड हो जाती है तो वो क्या बन जाएगी, क्लिफ बन जाएगी। सेंटर से इरोड हो जाएगी तो आर्च बन जाएगी, ठीक है। और साइड से इरोड होने के बाद पूरी एक साइड में आके समुद्र के मतलब जो कोस्ट लाइन होती है उसके आसपास में आके गिर जाएगी, समुद्र किनारे पर जो रॉक्स मिलने वाली हैं उसे क्या बोलेंगे, सी स्टैक बोलेंगे। और समुद्र के अंदर जो केव्स होती हैं, जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर क्या बन गई, केव बन गई, उसे सी केव बोलते हैं। जनरली बन किससे रहा है, ये इरोजन से हो रहा है। किससे, इरोजन से। इरोजन कौन सा, वाटर से इरोजन हो रहा है, दूसरा एयर से इरोजन, विंड से इरोजन हो रहा है। इसके कारण ये हमारी जो सी केव्स हैं और सी आर्चेज हैं, क्लिफ हैं और सी स्टैक, ये हमारे बनने वाले हैं। तो बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लिफ क्या होता है, अ क्लिफ हैज अ स्टीप स्लोप फेसिंग द सी। क्लिफ क्या है, स्टीप स्लोप है जो कि सी को फेस करता है। क्या है, स्टीप स्लोप जो कि सी को फेस करता है और ये लगातार टाइम के साथ बढ़ता चला जाता है। सेकंड आता है सी आर्चेज। सी आर्चेज क्या है, रॉक फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग कोस्ट में अलग अलग होता है। उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो सहन शक्ति है रॉक को बाइंड करने की, वो अलग अलग होती है। सॉफ्टर रॉक्स जो होती हैं वो पहले इरोड हो जाती हैं, हार्डर रॉक लंबे टाइम तक खड़ी रहती हैं, और ऐसी रॉक्स जो मिडिल से मतलब सेंटर से इरोड होती हैं, सेंटर से वो कट जाती हैं, उसे बोलते हैं सी आर्चेज। सी क्या बना लेती हैं, वो सी आर्चेज बना लेती हैं, ठीक है। सी स्टैक यानी अगर कंटिन्यू इरोजन होता है हेडलैंड के ऊपर, रॉक्स में जो हेडलैंड है, हेडलैंड ऊपर से वो इरोड हो जाती है हमारी, तो जो आर्च है वो आपका गिर जाएगा। गिरने के बाद वो क्या होने वाला है, वो हमारा एक आइसोलेटेड कॉलम जो है उसे सी स्टैक बोलने वाले हैं। यानी कि वो जो कॉलम आपका टूट के गिरा था वो पानी से बहते हुए लास्ट में कोस्ट लाइन के पास में आके इकट्ठा आपका हो जाता है, या वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी स्टैक बोलते हैं। सी केव्स क्या होती हैं, यानी कि सी केव्स यानी समुद्र में जो रॉक्स है हमारी, यानी समुद्र के पास में जो रॉक्स खड़ी हुई हैं उनके अंदर गुफाएं बन जाती है। यानी वाटर जब फ्लो करता है तो उनके अंदर रास्ता बना लेता है, उससे जो बनने वाली रॉक्स हैं, केव्स हैं, उन्हें सी केव्स अब उनको बोला जाता है। These are formed due to gradual erosion of weak and strongly jointed rocks by sea wave। यानी जो weak और strongly jointed rocks हैं उनके बीच में इरोजन हो जाता है, और ये joints जो है हमारे लगातार ये वाइड होते जाते हैं, और जो रॉक्स हैं वो बीच में से होलो हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, और उसे क्या बोला जाता है, सी केव उसको बोला जाता है। उसके बाद में ये तो हमने सी के अंदर, समुद्र के अंदर हो रहा है ये पूरा प्रोसेस, क्लिफ वाला, आर्च वाला, सी स्टैक वाला, सी केव वाला। अब समुद्र के बाहर जो कोस्ट लाइन है, जो किनारा है, वहां पर बीचेस देखे होंगे आपने, सैंड बार देखा होगा और लेगून देखा होगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बीचेस क्या है, बीचेस आपके बनते हैं किससे, डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन द शोर। यानी समुद्र किनारे जब आप सैंड, ग्रेवल, पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो वहां पे जो बनेगा वो इसे क्या बोलेंगे, बीचेस बोला जाएगा। यानी बीच इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन द शोर बिटवीन द लो टाइड लेवल एंड द कोस्ट लाइन। लो टाइड और कोस्ट लाइन के बीच में वहां पर जो आपकी सैंड, ग्रेवल और पेबल्स इकट्ठे हो जाएंगे उसे बीच बोलते हैं। मेरीना बीच चेन्नई में इंडिया का सबसे फेमस बीच है। सैंड बार क्या होता है, समटाइम डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स गेट बिल्ट अप ऑन द सी फ्लोर। अब सी का जो फ्लोर है, समुद्र का जो फ्लोर है, वो किससे बन रहा है, वो हमारा सैंड और ग्रेवल से बनता है, तो उसे बोलते हैं सैंड बार। क्या बोलते हैं, सैंड बार। और ये हमारा कोस्ट लाइन के आसपास हमें देखने को मिलता है। लेगून क्या है,
अगर सैंड बार का साइज बढ़ जाएगा, सैंड बार का साइज बढ़ जाएगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो वो सी से समुद्र का एक छोटा सा पोर्शन कट कर देगा, और पोर्शन कट करने के बाद जो वाटर है वो आपका आगे की तरफ सी कोस्ट लाइन की तरफ आगे इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। और इसका जो सॉल्ट वाटर लेक है वो इस कोस्ट से बनती है, कोस्ट के पास में जो सॉल्ट वाटर लेक होती है वो आपका लैगून का एग्जाम्पल है, उसको लैगून बोला जाता है। उसके बाद जो वर्क ऑफ विंड, विंड की बात करते हैं। विंड एक जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम करता है, जिसका काम क्या होता है, इरोजन करना है। रॉक्स को जो सी के आसपास जो रॉक्स, समुद्र के आसपास जो रॉक्स हैं उनको इरोजन करने के लिए, इनको इरोड करने के लिए विंड्स और वाटर दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर सैंड ड्यून्स बनाने के लिए भी हमें विंड काम में आती है, विंड वहां पर सैंड ड्यून्स बनाती है, ठीक है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म की जब बात करते हैं तो इसमें मशरूम रॉक्स की जब बात करते हैं, इसका एग्जांपल है डिमोसिल्स, ये भी इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, नीचे का पार्ट थोड़ा नैरो बेस होता है। मशरूम की तरह की शेप होती है, इसलिए उस रॉक्स को बोलते हैं मशरूम रॉक्स, इसको बोला जाता है। दूसरा डिमोसिल्स जो होता है, वहां पर जो अपर पार्ट है, रेजिस्टेंस रॉक्स है द टॉप एंड सॉफ्ट रॉक्स बिलो, यानी ऊपर जो रॉक्स होगी वो टॉप पे जो रॉक्स होती है वो आपकी हार्ड होती है, और नीचे जो रॉक्स होती है वो आपकी सॉफ्ट होती है, पिलर की तरह ही आपका मतलब रॉक्स खड़ी हो जाती हैं, उसे डिमोसिल्स बोला जाता है। देन सैंड ड्यून्स जो होते हैं, सैंड ड्यून्स क्या होता है, यानी द हिल्स फॉर्म बाय सैंड by the accumulation of sand and shape by the movement of winds, यानी ऐसी हिल्स जो कि सैंड के मूवमेंट से और सैंड का मूवमेंट किससे हो रहा है, विंड्स के कारण हो रहा है, यानी ऐसी विंड्स जो कि हमारी सैंड से बनती हैं उसे सैंड ड्यून्स बोला जाता है। अब लूजिस क्या है, यानी डेजर्ट एरिया के बाहर जो डस्ट पार्टिकल आपके इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें लूजिस बोला जाता है। ये हमारा डेजर्ट के आसपास जो नेबरिंग लैंड होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है। देन आपका लास्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज। सॉइल हमारी किससे बनती है, वो हमारी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बायोलॉजिकल चेंज होते हैं जो सॉइल की लेयर के ऊपर, उससे क्या बनने वाली है, सॉइल हमारी बनने वाली है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, और जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है स्टेज 1, फिर स्टेज 2 और स्टेज 3। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये सॉइल फॉर्मेशन होता क्या है, उसके स्टेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है जनरली, तो ये हमें अच्छे से कवर करना है। तो सॉइल जो है वो आपकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू बनती है, सॉइल लेयर के ऊपर कंटिन्यूसली होते रहते हैं। और 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल फॉर्मेशन बिगेन विद द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एट द सरफेस। जो रॉक्स होती हैं वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, यानी द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। ये थी हमारी स्टेज 1, यानी क्या हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन बिगेन होता है कब, जब आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है, रॉक की जो सरफेस है ब्रेक डाउन हो जाती है वेदरिंग के कारण, उससे हमारी सॉइल बनती है। ये स्टेज 1 था। स्टेज 2 क्या है, ड्यू टू वेदरिंग कारण जो ऑर्गेनिक लेयर है वो डेवलप हो जाती है, बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल है, और वो आपका क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। यानी सॉइल फॉर्मेशन में सेकंड स्टेप क्या, स्टेज 2, जिसमें वेदरिंग आपकी हुई है, मतलब रॉक के ऊपर वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद वहां पर जो ऑर्गेनिक लेयर है वो एक डेवलप हो जाती है उस सॉइल के ऊपर, उस रॉक्स के ऊपर वेदरिंग कारण, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो फिर हमारे अपने आप क्या करते हैं, ह्यूमस बनाने लग जाते हैं। स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, ह्यूमस जो बनता है वो क्या करता है, उसका काम होता है हेल्प लूज सॉइल टू गेन टू स्टे टुगेदर। जो लूज सॉइल होती है, यानी ऐसी मिट्टी जो कि लूज होती है, लूजली पैक होती है, उसको टाइट करने में या उसको एक साथ इकट्ठा रखने में काम करता है। तो ह्यूमस हेल्प लूज सॉइल ग्रेन टू स्टे टुगेदर एंड ऑल्सो मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। और सॉइल को ज्यादा फर्टाइल बनाता है कौन, ह्यूमस। जो ह्यूमस बना था ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो बैक्टीरिया से आपका बना था, उसका काम क्या है, सॉइल को एक साथ रखना है, टू स्टे टुगेदर
एंड ऑल्सो मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। देन बात करते हैं आगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिससे हम सॉइल के जो सक्सेसिव लेयर है, यानी सॉइल जो बन रही है आपकी, उसकी जो लेयर है वर्टिकल लेयर, यानी पहले कौन सी लेयर आने वाली है, फिर कौन सी लेयर है, फिर कौन सी लेयर, वो हम स्टडी करने वाले हैं, उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। इन सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल रिवॉल्विंग द सक्सेसिव लेयर ड्यू टू बेडरॉक। बेडरॉक के कारण जो सॉइल की लेयर बनती है उसे सॉइल प्रोफाइल हम बोलते हैं। As the soil develop in an area, it consists of following layer। और soil जैसे डेवलप होती है तो उसके अंदर पर्टिकुलर एरिया आपके होते हैं। जैसे कि बात करें टॉप सॉइल है, सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक लेयर, उसके नीचे आती टॉप सॉइल, उसके नीचे आती सब सॉइल, उसके नीचे आती पेरेंटल मटेरियल, देन आता है बेड रॉक। तो ये सभी के सभी मिलके क्या बनते हैं? सॉइल प्रोफाइल हमारे बनते हैं। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, डायग्राम हमको बुक से देखना है और इसको आप कॉपी में बनाना भी होगा। ठीक है। टॉप सॉइल ऑन द सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल। जो टॉप सॉइल होती है वो हमारी फाइन पार्टिकल से बनती है। इसके अंदर ह्यूमस होता है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं और वाटर होते हैं। टॉप सॉइल किसे बनती है? फाइन पार्टिकल से। क्या होता है इसके अंदर? ह्यूमस होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। उसके बाद सब सॉइल जो होती है ये हमारी मेड अप ऑफ कोर्स पार्टिकल दैट हैज नॉट फुली वेदर्ड और डिकम्पोज, यानी ऐसे मटेरियल जो पूरी तरह से वेदर्ड नहीं हुए हैं, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, वो हमारी क्या होती है? सब सॉइल होती है। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा फर्टाइल आपके नहीं, सबसे जो ऊपर वाली सॉइल है हमारी टॉप सॉइल, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसके नीचे वाली आपकी लेस फर्टाइल होती है। फिर बात करते हैं सब सॉइल की। सब सॉइल की जो नीचे आती है वेरी लिटिल वेदरिंग रॉक्स, यहाँ पे रॉक्स की बहुत कम वेदरिंग होती है, यानी रॉक्स जनरली चट्टान वगैरह वो यहीं पे रॉक्स आपकी एक साथ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। उसके ऊपर सब सॉइल, उसके ऊपर टॉप सॉइल, उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर आपके ऑर्गेनिक लेयर आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो बिलो द सबसॉइल वेरी लिटिल वेदरिंग ऑफ रॉक्स हैज टेकन प्लेस, यानी सबसॉइल के नीचे वाली जो रॉक्स होती है, सॉइल होती है, वहां पर रॉक्स की वेदरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और उसके नीचे क्या मिलते हैं? उसके नीचे हमें बेड रॉक्स मिलते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो सबसे नीचे बेड रॉक्स, उसके ऊपर पेटेरियल मटेरियल, उसके ऊपर सबसॉइल, फिर टॉप सॉइल, फिर ऑर्गेनिक लेयर, और पूरा का पूरा मिलकर क्या बनता है? हमारा सॉइल प्रोफाइल बनता है। देन लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, कि सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन अपने आप में क्या एक स्लो प्रोसेस होता है। नेचुरल एजेंट स्पेशली रनिंग वाटर और विंड और सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी, improper plowing, deforestation, overgrazing by animals and destroy the soil cover in many areas। यानी कि सॉइल फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल एजेंट यानी रनिंग वाटर, विंड और ह्यूमन एक्टिविटी यानी इम्प्रॉपर प्लोइंग, अच्छे से खेती नहीं करना, अच्छे से प्लो नहीं करते तब, डिफोरेस्टेशन पेड़ों काटते हैं तब, और एनिमल्स ओवरग्रेज, जानवर अगर ज़्यादा घास खा जाते हैं तो मिट्टी निकल के बाहर डायरेक्टली आ जाती है। तो ये क्या करते हैं? सॉइल कवर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सॉइल कवर क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। और सॉइल इरोजन जनरली अकर व्हेन मैन एंड द फोर्स ऑफ नेचर रिमूव द टॉप लेयर। और सॉइल इरोजन कब होता है? जब मैन और जो नेचर है वो सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव कर देता है। ठीक है, सिंस सॉइल इज सच अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, सॉइल क्या है? एक इंपॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर का, तो हमें इसको कंजर्व करना है। तो कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ओवर ग्रेजिंग को कम करना पड़ेगा, जानवर घास को ज़्यादा ना खाएं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ पे घास कम है उनको वहाँ से हटाकर नई जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, नई जगह उनको ले जा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो हम करते हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा, उसमें काउंटर प्लोइंग होता है, आपका टेरेस कल्टीवेशन है, स्लॉप्स है, क्रॉप रोटेशन, और सेंसिबल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। हमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम यूज़ करने वाले उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को रिमूव कर सकते हैं और सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। देन इसकी क्वेश्चन हम कवर करेंगे।